हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो अच्छा नंबर ला सकते हैं। तुम लोग पिछला वीडियो में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे देखेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि इस क्वेश्चन तक लास्ट किए थे। What comes more naturally to human heart according to मंडेला? मंडेला के अनुसार ह्यूमन का जो हार्ट में नेचुरली क्या आता है? मंडेला के अनुसार कि अगर किसी मनुष्य में हेट इतना जल्दी आ सकता है तो प्यार भी तो आ सकता है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्यार ज़्यादा नेचुरली आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लव। अब हम लोग आगे देखेंगे। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार जो है कौन फ्री नहीं है? तो मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? ऑपरेसर या ऑपरेस्ड, जो उत्पीड़न करता है या फिर जो उत्पीड़न सहता है? तो मंडेला के अनुसार दोनों ही फ्री नहीं है, ऑपरेसर भी फ्री नहीं है और ऑपरेस्ड भी फ्री नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2। विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन? और अगला क्वेश्चन है, कौन से पार्टी से नेल्सन मंडेला ज्वाइन किए थे? कौन से पार्टी में? तो वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो कौन सा पार्टी में ज्वाइन किए थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, टू इम्प्लाई यूनिटी एंड मार्क टू द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हाउ मेनी नेशनल एंथम्स संग? उस दिन जिस दिन इनॉग्रेशन फंक्शन हो रहा था, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस दिन उस यूनिटी को दिखाने के लिए, इक्वालिटी को दिखाने के लिए कितना नेशनल एंथम गाया जा रहा था? तो 2 नेशनल एंथम गाया जा रहा था। एक गोरों का नेशनल एंथम गाया जा रहा था और एक कालों का। कालों का नेशनल एंथम गोरे गा रहे थे और गोरों का नेशनल एंथम काले गा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? अगला क्वेश्चन है कि मंडेला के अनुसार करेज क्या है, साहस क्या है? तो सही आंसर होगा कि मंडेला के अनुसार जो करेज है वो डर पे जीत पा लेना ही असली करेज है। इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर फियर। डर के ऊपर जीत पा लेना ही असली करेज है मंडेला के अनुसार। व्हाट वाज इफ दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबर्टेड फ्रॉम? अगला क्वेश्चन है कि नेशन को आज़ादी के लिए किससे आज़ाद होना ज़रूरी है? क्या चीज़ से? मंडेला के अनुसार क्या चीज़ से आज़ाद होना ज़रूरी है? तो पॉवर्टी से, हाँ, इससे होना ज़रूरी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, पॉवर्टी में गरीबी से होना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो जेंडर के अनुसार जो भेदभाव किया जाता है उससे भी। डेप्रिवेशन, इससे भी आज़ाद होना ज़रूरी है। तो ऑल ऑफ द एबव। व्हाट चेंज मंडेलास लाइफ? अगला क्वेश्चन है कि मंडेला की ज़िंदगी में क्या चेंज आया जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे और वहाँ जो अपने आस पास होते हुए देखते थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उससे उसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? तो उससे उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया कि उसको हंगर, फ्रीडम का भूख जग गया। तो हंगर फॉर फ्रीडम, ऑप्शन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज़? मंडेला के अनुसार हर आदमी का कितना कर्तव्य होता है? तो मंडेला के अनुसार उसने बताया कि हर आदमी का 2 कर्तव्य होता है, एक तो अपने फैमिली के प्रति और एक अपने देश के प्रति। तो 2। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला ने कौन से 2 कर्तव्य के बारे में बताया? तो मंडेला ने 2 कर्तव्य के बारे में बताया। एक पहला फैमिली के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, और दूसरा अपने देश के प्रति। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन उसका अपना फैमिली के, पेरेंट्स के, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति। और दूसरा है ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा ऑब्लिगेशन है, दूसरा कर्तव्य है अपना देश के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ की कम्युनिटी के प्रति। तो सही आंसर होगा बोथ 1 and 2। अब हम लोग फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी है उससे ख़त्म हो चुका है। हम लोग थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 से करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट का जो ऑथर है वो कौन है? तो लियाम ओ फ्लर्थी। उसका ऑथर कौन है? उसका राइटर है लियाम ओ फ्लर्थी। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट। ये जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट वो किससे रिलेटेड है, क्या चीज़ से संबंधित है? तो एक सीगल, एक पक्षी, समुद्री पक्षी से संबंधित है। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ?
और वो जो सीगल है वो क्या चीज़ से डरा हुआ था? तो क्या चीज़ से डरा हुआ था? तो उड़ने से डरा हुआ था, वो उड़ने के लिए डर रहा था। पहला जो उसका फ्लाई है, फर्स्ट बार जो उड़ना है उसके लिए डर रहा था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। वाई वॉज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? और वो जो सीगल है क्यों डर रहा था? उड़ने के लिए क्यों डर रहा था? उसको पहली बार उड़ने में क्यों डर लग रहा था? क्योंकि देर वॉज वास्ट ओशियन बिफोर हिम, क्योंकि उसके जो नीचे बहुत बड़ा समुद्र था। जहाँ वो रहता था, जिस पेड़ की टहनी पे, उसके नीचे बहुत बड़ा समुद्र था। तो उसको लगता था कि जब वो उड़ेगा तो उसका पंख जो है उसका साथ नहीं देगा, और वो समुद्र में हो सकता है डूब जाए और मर जाए। इसलिए उसको डर लग रहा था। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देर वॉज वास्ट ओशियन बिफोर हिम। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, जो छोटा सा पक्षी था वो उड़ने से डर रहा था, क्योंकि बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसको लगता था कि जो उसका विंग है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ही डिड नॉट हैव टू करेज टू फ्लाई, उसके पास उतना हिम्मत नहीं था कि वो उड़ सके। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द वास्ट सी बीनीथ, और वो उससे डर रहा था कि उसके नीचे जो है बहुत बड़ा समुद्र, गहरा समुद्र है। तो ये तीनों आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू द यंग सीगल हु विल नॉट सपोर्ट हिम इन फ्लाइंग, और सीगल के अनुसार उसको ऐसा अपने बॉडी का कौन सा पार्ट लगता था कि अगर उड़ेगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो हिज विंग्स, उसका पंख उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा सीगल को लगता था। वाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ इफ़ ही डिडंट फ्ली अवे, उसका जो पेरेंट है उसने उसको क्या धमकी दिया कि अगर तुम नहीं उड़ेगा तो हम तुमको क्या नहीं देंगे? तो खाना के लिए उसको बोला गया कि तुमको, अगर तुम नहीं उड़ेगा तो तुमको खाना, तो स्टार्व हिम, तुमको भूखे रखेंगे। हु गिव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश, और कौन है जो यंग सीगल को एक मछली का टुकड़ा देता है? तो उसकी माँ, मदर सीगल देती है। ऑप्शन नंबर टू। वाट फूड डिड द सीगल मदर्स गेट फॉर इट, सीगल की माँ जो है कौन सा फूड लेके आती है? तो मछली लेके आती है, फिश। ऑप्शन नंबर टू। वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश, और उसकी माँ जो उसके लिए अनाज फूड लेके आती है, फिश लेके आती है, उसको देने से मना कर देती है। क्यों मना करती है? तो टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, क्योंकि वो जानती है कि वो भूख से ज़रूर कोशिश करेगा उड़ने का, इसलिए वो उसको देने से मना कर देती है। ऑप्शन नंबर टू। टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, वो अपने भूख से कोशिश करेगा उड़ने का। वाट अर्ज्ड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ऐसा क्या चीज़ है जो सीगल को फर्स्ट फ्लाइट, अपना पहला उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है? तो वो भूख से, द साइट ऑफ द फूड, फूड के लिए, खाने के लिए वो इतना ज़ोर से उसको भूख लगा होता है कि वो भूख से डर को भूल जाता है कि नीचे सी है, उसका पंख साथ नहीं देगा। भूख ने उसको प्रेरित करता है उड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू डाइव एट द फिश, तो उसको क्या चीज़ उसको मजबूर कर देता है उड़ने के लिए? तो हंगर, भूख उसको मजबूर कर देता है। वाई वॉज द सीगल एग्जॉस्टेड, सीगल जो है क्यों थक गया था? ड्यू टू हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब वो पहला उड़ान भरा तो उस थक गया था। ऑप्शन नंबर टू। अब उसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में था फर्स्ट फ्लाइट, और उसी में है सेकेंड पार्ट जो ब्लैक एरोप्लेन है, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर है उसका ऑथर कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट अ, ये जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट वो क्या चीज़ से संबंधित है? तो ये वो फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट पार्ट है वो सीगल से संबंधित है, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है वो संबंधित है ब्लैक एरोप्लेन पायलट से संबंधित है, पायलट से संबंधित है। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, और पेरिस कंट्रोल को जब एरोप्लेन जो है वो उड़ान भर रहा था तो वो किस पर्पस से एक बार कॉल कर लेता है पेरिस कंट्रोल को?
क्यों कॉल करता है? क्योंकि उसको जानना रहता है कि जो डायरेक्शन में चल रहा है वो सही है, वो रूट जानने के लिए। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, ऑप्शन नंबर 2, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट। हाउ फार वॉज द प्लेन फ्रॉम पेरिस व्हेन द पायलट सॉ द स्टॉर्म क्लाउड? वो जो प्लेन है वो पेरिस से कितना दूर होता है जब वो जो पायलट है वो देखता है कि उसके आगे एक बहुत बड़ा घना पहाड़ जैसा बादल छा रहा है, तो वो उस टाइम वो पेरिस से कितना दूर होता है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर वो पेरिस से उस टाइम दूर होता है। उसी टाइम वो देखता है कि काला बादल पहाड़ के जैसा उसके रास्ते में आ रहा है। वाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, क्या जो है ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहा था, काला पहाड़ की तरह, काला माउंटेन्स की तरह क्या दिख रहा था? तो स्टॉर्म क्लाउड दिख रहा था। जो वो स्टॉर्म जो बन रहा था वो ब्लैक माउंटेन्स की तरफ दिख रहा था, स्टॉर्म क्लाउड्स। वाई डिड द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्ट इन द एयर? वो जो पुराना एरोप्लेन है, ओल्ड एरोप्लेन है, क्यों हवा में ट्विस्ट कर रहा था, जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था? क्योंकि वो फंस चुका था। कहाँ फंस चुका था? इट वॉज ट्रैप्ड इन ए क्लाउड स्टॉर्म, वो क्लाउड स्टॉर्म में फंस चुका था। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? और जब वह क्लाउड स्टॉर्म में फंस गया तो उस एरोप्लेन का कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले काम करने बंद कर दिया? तो कंपास। जो कंपास उसको डायरेक्शन बता रहा था वो अचानक से काम करना बंद कर दिया। वाट रिस्क डिड द पायलट टेक? जब कंपास काम करना बंद कर दिया, रेडियो काम करना बंद कर दिया, तो जो पायलट है वो क्या रिस्क लेता है कि स्टॉर्म क्लाउड में अब तो प्लेन फंस चुका है, वहाँ क्या रिस्क लेता है पायलट? तो पायलट सोचता है कि अब जो होगा, पीछे तो जा नहीं सकते, अब इसी स्टॉर्म क्लाउड में जो होगा देखा जाएगा। फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, वो पायलट डिसाइड करता है कि हम अपने ये ओल्ड डकोटा प्लेन को इस स्टॉर्म में घुसा के निकालेंगे, चाहे जहाँ ले जाए। द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी हियर, और जो क्या पायलट क्या एकदम नहीं कर पा रहा था, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था उसको, अपने आगे कुछ नहीं दिख रहा। द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवार्ड्स पेरिस? पायलट जो है क्यों अपना एरोप्लेन को पूरा फिर से जहाँ से आया था वहाँ क्यों नहीं ले जाना चाह रहा था, आगे क्यों जाना चाह रहा? एक तो उसके पास उतना फ्यूल नहीं था कि फिर से वापस जा सके, और फिर उसको वहाँ जाकर ब्रेकफास्ट करना था, उसको फैमिली का याद आ रहा था। ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। उसके पास उतना फ्यूल भी नहीं था कि वो पीछे आ सके, और वो अपनी फैमिली ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता। तो ऑप्शन नंबर 3। वाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, इस चैप्टर में क्या जो है ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहा था? तो स्टॉर्म क्लाउड्स। स्टॉर्म क्लाउड जो है वो ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहा था। वाट गाइडेड द पायलट टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म सेफली, वो जो ओल्ड डकोटा प्लेन का जो पायलट है उसको क्या गाइड करता है कि वो स्टॉर्म से सेफली बाहर निकल जाता है? तो एक अननोन ब्लैक एरोप्लेन, वो एक एरोप्लेन उसको गाइड करता है, वो उसको रास्ता दिखाता है, और वो उस स्टॉर्म से वो बाहर निकल जाता है। तो उसको क्या गाइड करता है? दिस ब्लैक एरोप्लेन। ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक? तो एनी फ्रैंक, ये जो डायरी का ऑथर कौन है? तो वो खुद उस डायरी को लिखती है, एनी फ्रैंक है उस डायरी का राइटर। हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड? एनीज का बेस्ट फ्रेंड कौन था? तो उसका डायरी ही उस एनी का बेस्ट फ्रेंड था। तो किटी, वो अपनी डायरी का नाम क्या रखी थी? किटी। किटी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हु इज़ एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? एनी का जो बहुत दिन से वेट किया हुआ फ्रेंड कौन था? तो उसका डायरी, हर डायरी। एनी नाम की एक लड़की रहती है, वो डायरी लिखती है, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लिखती है। एनी की बेस्ट फ्रेंड किटी होती है जो अपना डायरी को नाम देता है। हु इज़ एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? एनी का बहुत दिनों से वेट किया हुआ फ्रेंड कौन है? तो हर डायरी, जिसका नाम वो किटी रखती है। वाट नेम एनी गिव टू हर डायरी? अपने डायरी को वो क्या नाम देती है? तो किटी देती है। हु वाज किटी? किटी क्या है? तो एनी की डायरी, एनीज डायरी। वाई डज द नैरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल?
ऐसा नैरेटर क्यों कहता है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है आदमी के अपेक्षा? तो वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि हम लोग पेपर में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो बोर नहीं होता, हमारी बातों को ध्यान से सुनता है। वन कैन राइट एनी थिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर। कोई भी इंसान उसको जितना मन में आए उतना लिख सकता है, उतना अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, वो उससे बोर नहीं होता है। इसलिए नैरेटर पेपर को बोलता है कि आदमी से ज़्यादा पेशेंस होता है पेपर में। ऑप्शन नंबर 3, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। एनी जो है अपने फादर को कैसे एक्सप्लेन करती है? वो अपने फादर को बोलती है मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे प्यारे पापा। ऑप्शन नंबर 1, मोस्ट एडोरेबल फादर। हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड एनीज मदर। एनी के जो पापा हैं जब एनी की मम्मी से शादी करते हैं तब वो कितने साल के होते हैं? तब वो 36 ईयर्स के होते हैं। वाट वाज द नेम ऑफ एनीज एल्डर सिस्टर। और एनी की जो एल्डर सिस्टर है उसका नाम क्या रहता है? तो मार्गोट। एनी दो बहन रहती है, एक मार्गोट और एक एनी। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव? तो 1। उनका कितना सिबलिंग्स होता है? 1। एक तो वो खुद होती है। इन विच सिटी वेयर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडमदर। कौन से शहर में एनी और उसकी बहन मार्गोट को भेज दिया जाता है अपनी दादी के साथ रहने के लिए? तो एकन भेज दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू एनी हु आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। एनी के अनुसार ऐसा कौन सा आदमी है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे वो क्या करेंगे? उस चैप्टर में एनी के अनुसार कौन है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल? तो टीचर्स एनी को लगता है कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है, इनके मन में क्या चलता है, ये आगे क्या करेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। इन विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था इसमें एनी श्योर नहीं थी कि वो पास हो जाएगी? तो मैथ में एनी श्योर नहीं रहती थी कि वो पास हो जाएगी। विच सब्जेक्ट डिड मिस्टर केशिंग टीच। मिस्टर केशिंग जो है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? तो मैथ पढ़ाते थे, और वो उसको बहुत डांटते रहते थे, और इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी। तो उसको लगता था कि हम डाउट में है कि मैथ में लगता फेल हो जाएंगे। वाई वाज मिस्टर केशिंग एनॉयड विथ एनी। जो मिस्टर केशिंग है जो मैथ पढ़ाते हैं वो उनका एनी से क्यों गुस्सा रहते हो हमेशा? क्योंकि वो एनी जो है बहुत ज़्यादा बात करती है। सी वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा बात करती है। वाई डिड मिस्टर केशिंग गिव एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। एनी को मिस्टर केशिंग एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते हैं? क्योंकि सी टॉक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती है, इसीलिए मिस्टर केशिंग जो है एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट ऐसे असाइन टू एनी। मिस्टर केशिंग जो है एनी की बहुत बात करने के नेचर की वजह से सबसे पहला टॉपिक क्या देते हैं जिस पे ऐसे लिख सके? तो वो चैटर बॉक्स टॉपिक देते हैं। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द ऐसे रिटन बाय एनी। एनी जो है कौन सा टॉपिक पे ऐसे लिखती है? चैटर बॉक्स। मिस्टर केशिंग उसको पहला टॉपिक देते हैं चैटर बॉक्स, और एनी भी चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखती है। व्हाट डिड द राइटर इन हर लास्ट ऐसे क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और लास्ट ऐसे में राइटर क्वैक क्वैक सेड मिस्टर चैटर बॉक्स जो लिखी है, दूसरा ऐसे जो मिस्टर केशिंग लिखने देते हैं वो कैसे लिखती है? तो एक फ़नी पोएम की तरह लिखती है, फनी पोएम।